सेम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, वॉल्यूम्स ऑफ क्यूबॉइड्स एंड क्यूब। वर्ड प्रॉब्लम्स पे थे हम। अगला क्वेश्चन है, अ स्विमिंग पूल इज 250 मीटर लॉन्ग एंड 130 मीटर वाइड, 3250। एक हाँ, ये कुछ और खुल रहा है मेरे। ओके हाँ, अ स्विमिंग पूल इज 250 मीटर लॉन्ग एंड 130 मीटर्स वाइड, 250 मीटर लंबा और 130 मीटर चौड़ा, और 3250 cubic meters of water is pumped into it. Find the rise in the level of water. हाँ, नहीं इतना पानी, हाँ 3250 क्यूबिक मीटर्स और डाला गया, उससे बताना कितना राइज हो गया, हाइट कितनी बढ़ी। 10 क्या? नहीं, थोड़ी सी गलती है, एक जीरो की गड़बड़ कर रहे हो आप। नहीं बेटा, देखो 3250 को डिवाइड कर दो 250 इंटू 130 से, सारी कटिंग करके कितना आ रहा है? 1/10 नहीं आ रहा? हाँ, आपने उल्टा किया है, आपने उल्टा पुल्टा किया है, मैं समझ गई थी। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस गिव्स यू हाइट। एल इंटू बी इंटू एच होता है ना वॉल्यूम, तो एल इंटू बी को वॉल्यूम के नीचे ले जाओगे डिनोमिनेटर में, तो एच निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अ बीम 5 मीटर लॉन्ग एंड 40 सेंटीमीटर वाइड contains 0.6 cubic meter of wood. How thick is the beam? A beam 5 meter long and 40 centimeter wide contains 0.6 cubic meter of wood. How thick is the beam? Thickness, हाँ height फाइन, yes. कितना? नहीं बेटा, उल्टा कर रहे हो आप कुछ। हाँ, 2/, आ गया ना, 2 आ गया ना कटिंग करके। देखो 5 इंटू 40/100 करो तो ये हो गया 5 20s आर 22s आर 40, 2 आ गया ऊपर। अब 6/10 करके ना, 6 का डेसिमल हटा के 6/10 को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो गया 6/10 इंटू 1/2। 2 की 6 से कटिंग करो 3, तो ये आ गया 3/10, सो 0.3। आप ना समझ के करो कि वॉल्यूम को डिवाइड करना है आपने दूसरे वाले से। हाँ हाँ, आप उल्टा कर रहे हो, दोनों सम्स में आपने उल्टा करा है, तो ध्यान से करो ना बेटा, आंसर उल्टा दे रहे हो आप, गलत आ रहा है ना, ध्यान से करो। चलो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो है, ट्रिकी है, मैं हेल्प कर दूंगी अगर नहीं आएगा आपको, पहले आप ट्राई करो। द रेनफॉल ऑन ए सर्टेन डे वॉज 6 सेंटीमीटर्स, तो 6 सेंटीमीटर हाइट हो गई। ठीक है, और हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फेल ऑन 3 हेक्टेयर्स ऑफ फील्ड ऑन दैट डे, कितने लीटर पानी उस पे गिरा जो कि फील्ड था 3 हेक्टेयर एरिया का। अब हेक्टेयर्स में एरिया दिया हुआ है, उसको पहले मीटर क्यूब में ले जाओ और सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, बस फिर इनको मल्टीप्लाई करो और बाद में मीटर क्यूब में आ जाएगा, फिर उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर। हाँ, हेक्टेयर मतलब हेक्टोमीटर स्क्वायर, एरिया को हेक्टोमीटर स्क्वायर को हेक्टेयर भी बोला जाता। बेटा 6 सेंटीमीटर है, कितना आया? 1,80,000। थोड़ी सी गलती, जीरोस, एक बार जीरोस को दोबारा चेक कर लो, थोड़ी सी गलती है, मैं बता देती हूँ अब आप लोगों को। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100, तो 1 हेक्टेयर में हो गए 100 इंटू 100, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इधर से जो रेनफॉल है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो ये एरिया है वो आ गया 3 इंटू 3 हेक्टेयर्स है ना, तो 3 इंटू 10,000, 30,000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर में कर लिया इसको, तो जो रेनफॉल हुआ है उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6/100 कर लेते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 6/100 मीटर। इसको अब मल्टीप्लाई कर दो 30,000 से, 2 जीरोस कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया सारा। ओके, हाँ, तो 1800 मीटर क्यूब आया ना। अब 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर्स, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 जीरो आ जाएंगे, तो 18 lakhs आ गया। ठीक है, आपने 18 लाख बोला था। ओके, फिर तो आपका सही है, वेरी गुड, शाबाश, हो गया, आप सबको समझ आ गया, जिसका नहीं हुआ वो कंप्लीट कर लो अपना। यस, कर लिया सबने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए मेटल ब्लॉक आर 2.25 मीटर बाय 1.5 मीटर। ये कर लो, ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, आप कटिंग करके कर सकते हो, उनको मल्टीप्लाई मत करना, कटिंग करके कर लेना। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ ए मेटल ब्लॉक आर 2.25 मीटर
by 1.5 मीटर 1.5 मीटर by 27 सेंटीमीटर। अनमोल अगला सम चल रहा है अब 2.2 ये क्वेश्चन था डायमेंशंस ऑफ अ मेटल ब्लॉक आर 2.25 मीटर 25 मीटर by 1.5 meter by 27 centimeter. It is melted and recast into cubes, each of the side 45 centimeter. हाँ 45 centimeter. How many cubes are formed? मेटल ब्लॉक की डायमेंशंस दी हुई हैं और उसको मेल्ट करके क्यूब्स बनाए गए हैं, उनकी डायमेंशंस हैं 45 सेंटीमीटर। तो कितने क्यूब्स बने? तो वही मेथड है, वॉल्यूम ऑफ बिग ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो उनकी आपस में कटिंग करके बताओ कितना आया। मीटर में कन्वर्ट करोगे, यस। बाकियों के डेसिमल हटा के नीचे जीरोस आती जाएंगी, 100 इंटू 10 और 45 भी सेंटीमीटर। वैसे आप सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ 225 150 और 27 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 45 इंटू। ये बड़ा मजेदार है, बहुत अच्छी कटिंग्स हो रही हैं। क्या बेटा? यस 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 10 आ रहा है, यस। ओके, और बच्चों का क्या आया? कितना आया? ओके वेरी गुड, 10 सबका आ गया। 10 सेंटीमीटर नहीं है बेटा, नंबर ऑफ ओनली 10। इसमें बड़े आराम से कटिंग हो रही है। 225 सेंटीमीटर हो गया इंटू 150 हो गया, 1.5 को 100 से किया तो 150 इंटू 27 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा 45 इंटू 45 इंटू 45। अब 45 225 से कट रहा है सीधा, और फिर 150 और 45 की कटिंग हो रही है, फिर 27 और 40 आपस में कट वट के सारा कुछ सिर्फ 10 आएगा आंसर। ठीक है, सबका हो गया। अगर किसी का नहीं हुआ तो पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन मेजर्स 6 meter by 6 centimeters by 2 centimeters. Find the weight of this piece if 1 centimeter cube of iron weighs 8 grams. 6 meter by 6 centimeter by 2 centimeters. Find the weight if 1 centimeter cube of iron weighs 8 grams. जो वेट है 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो आप सारों को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। 8 ग्राम, हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 8 ग्राम। यस वेरी गुड। ग्राम्स, इसको किलोग्राम में आप चेंज करते। यस, आप बहुत गड़बड़ करते हो। हाँ जी, हुआ नहीं। अब आप मुझे यूनिट्स बताते जाओ। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते? यस, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 जीरोस आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 1 लीटर में कितने क्यूबिक डेसीमीटर? ये नहीं, 1 लीटर में 1000 तो मीटर क्यूब होते हैं, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। सॉरी, 1 डेसीमीटर में 10 मीटर। नहीं, उल्टा बोल रही हूँ, वो डेका होता है, डेसी में 1 मीटर में 10 डेसी। देखो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर, तो 1 लीटर कितना हुआ? 1/1000। ठीक है, 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर हो गया ना 1 लीटर। अब 1/1000 को मीटर क्यूब को क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया। तो 1/1000 इंटू 1000 से 1000 की कटिंग हो गई, सो आंसर इज 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। The volume of a wooden cuboid of length 10 centimeter and breadth 8 centimeter is 4000 centimeter cube. Find the height of the cuboid. कितना आया? 5000? नहीं। हाँ जी, कितना आया संतोष कुमार? अच्छा, संतोष कुमार का कितना आया? यस 50 आएगा, क्योंकि ये होगा वॉल्यूम ऑफ लेंथ दी हुई है, ब्रेड दी हुई है, हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम दिया हुआ 4000 को डिवाइड करो 10 इंटू 8 से, 0 कट गई, बाकी रह गया 400/8, 8 5 और 40 और आगे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम थोड़े मिक्स वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी हो गए हैं। सरफेस एरिया याद है सबको? क्यूबॉइड का क्या होता है? फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं पहले। क्या फॉर्मूला होता है टोटल का? यस वेरी गुड। और 4 वॉल्स का इंटू एच। ठीक है, सही है। और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया एल स्क्वायर। हाँ, अब मिक्स वाले क्वेश्चंस करने हैं, तो दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए।
और उसके बाद आएगा क्यूब का 4 वॉल्स का, यस 4s। अब दोनों में डिफरेंस याद रखना है फॉर्मूले का। जब सरफेस एरिया बोलेंगे टोटल तो 6l² और 4l² 4 वॉल्स का, और अगर आपने वॉल्यूम निकालना है क्यूब का तो वो साइड क्यूब l³ होगा, ठीक है। इसी तरह से सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, और वॉल्स का है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और जो वॉल्यूम है हमेशा क्यूबिक्स में आएगा और एरिया जो है वो स्क्वायर्स में आएगा, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखना। अब हम मिक्स वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। सरफेस एरिया आपको आ गया करना, एक दो कर ले, रिवाइज ही हो जाएगी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए चॉक बॉक्स whose length, breadth and height are 16 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter। हाँ, 16, 8 और 6 कितना आया? 172 तो नहीं, टोटल नहीं, दोनों रॉन्ग है। फॉर्मूला ठीक से लगाओ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर और हाइट 6। क्या? यस यस यस, नाउ इट्स राइट। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब whose edge is 11 centimeter। ये पिछला समझ आ गया। 2 इंटू ब्रैकेट में 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 6, और ये आ गया 2 इंटू ब्रैकेट में 128 प्लस 48 प्लस 96, और जब इसको सॉल्व किया तो 544 सेंटीमीटर। अब आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालो जिसकी साइड है 11 सेंटीमीटर। 11 ही बोल रहा है ना? यस यस राइट, 726 सेंटीमीटर राइट स्क्वायर, राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब whose volume is 512 मीटर क्यूब। अभी नहीं आया 11 वाला, 6 इंटू 11 स्क्वायर। हाँ 11 साइड है ना, तो 6 इंटू 11 इंटू 11, तीनों को मल्टीप्लाई करो। 11 इंटू 11 121, 6 इंटू 121 हो गया 726 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब whose volume is 512 मीटर क्यूब। हाँ 512। फाइंड द सरफेस एरिया, यस मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कर लें, इजी है बेटा ये वाला। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। L क्यूब इज इक्वल टू 512, तो 512 का क्यूब रूट निकाल लो। 8 इंटू 8 इंटू 8 आ रहा है, तो L आ गया 8 मीटर, ठीक है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, 6l², 6 इंटू 8, ये आ गया 384 मीटर, ठीक है। आ गया समझ सबको? एक क्वेश्चन और कर लो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब whose surface area is 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम फाइंड कर। यस वेरी गुड, यस। अब फॉर्मूला लगाओ सरफेस एरिया का, 6l² इज इक्वल टू 54, l² हो गया 54/6, कटिंग करके आ गया 9, l² 9 है तो l कितना हो गया, n का स्क्वायर रूट लो 3, हमारे पास साइड आ गई। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज L³, तो 3 क्यूब मतलब 3 3 जार 9 3 जार 27 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना? ओके, तो इस टाइप के हम और क्वेश्चंस करेंगे मंडे को। बाय बाय। ओके।